ओम अज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हम सभी जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवद गीता जैसा दिव्य ग्रंथ उन्होंने हमें प्रदान किया और सब बातें बड़ी स्पष्टता के साथ खोल के रख दिया। कुछ भी भगवान ने ऐसा नहीं रखा जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाए। भगवान ने जैसा कि 16वें अध्याय में बताया था, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। कोई शास्त्रों की विधि को छोड़ करके कामकारी या कामाचारी अर्थात कामनाओं के आधार पर आचरण करने वाला, उसकी हालत क्या होगी? बोले न स सिद्धिम अवापनोति, उसको कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। न सुखम, उसको न सुख मिलेगा, न पराम गतिम, न उसे पराम गति के रूप में भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसलिए आधार शास्त्र होना चाहिए। आज हम शास्त्र को न पढ़ते हैं न सुनते हैं, परिणाम के कारण हमारे शास्त्र में विश्वास ही नहीं है। और जो शास्त्र में विश्वास होना है वही श्रद्धा कहलाता है। इसलिए शास्त्र को प्रमाण के साथ जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो शास्त्रीय श्रद्धा कहलाती है। और शास्त्रीय श्रद्धा ही भगवान से मिला सकती है। बिना शास्त्र के जो श्रद्धा संसार में देखी जाती है, जिसको लेकर के भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कोई व्यक्ति शास्त्र को तो छोड़ देता है और अपने मन माने ढंग से वो अपने आप में ही नए नए नियम बना लेता है और नियम बना करके किसी न किसी की पूजा करता है। बोले ऐसे व्यक्ति की कौन सी श्रद्धा मानी जाएगी? उसे कौन सी श्रद्धा के अंतर्गत रखा जाएगा? सतोगुनी श्रद्धा, रजोगुनी श्रद्धा या तमोगुनी श्रद्धा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति गुणों के अंतर्गत रहते हुए अलग अलग प्रकार के, तीनों प्रकार के जो कार्यों में लग जाता है और उन 3 प्रकार के सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी कार्यों को करने के कारण उस व्यक्ति का स्वभाव बनता है, जो कि ये स्वभाव आर्टिफिशियल है। जो उसके स्वरूप का स्वभाव अलग था, ये अभी उसने संसार की संगति के कारण जो स्वभाव प्राप्त किया है, इस स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति की सतोगुनी श्रद्धा है या रजोगुनी है या तमोगुनी श्रद्धा पैदा हो जाती है। बोले उसका हृदय जैसी श्रद्धा है वैसा ही बन जाता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, और ये 1-2 की नहीं, सबके साथ यही स्थिति होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हम सब इन गुणों के अधीन वाली श्रद्धा को लेकर के जीते हैं संसार में। कुछ सतोगुनी श्रद्धा के साथ जीते हैं, तो कुछ रजोगुनी श्रद्धा के साथ जीते हैं, तो कुछ तमोगुनी श्रद्धा के साथ जीते हैं। और बोले जो व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व के अनुसार जैसी श्रद्धा विकसित कर लेता है, वो उसी श्रद्धा से युक्त माना जाता है और उस श्रद्धा के अनुसार क्या करता है? वो 3 प्रकार की उपासना करता है, 3 प्रकार की पूजा करता है। यजन्ते सात्विका देवा, अर्थात सतोगुनी श्रद्धा वाला व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है।
जिसमें कौन आ जाते हैं? ब्रह्मा शिव आदि अन्य देवता आ जाते हैं। ये सतोगुनी उपासक कहलाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इनका भी अपना प्रयोजन होता है, सेवा प्रयोजन नहीं होता। इनका लक्ष्य सेवा नहीं होता, इनका लक्ष्य अपनी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो सतोगुनी इच्छाएं हों, रजोगुनी इच्छाएं हों या तमोगुनी इच्छाएं हों। भगवान कह रहे हैं जो सतोगुनी लोग होते हैं ये ब्रह्मा शिव या अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। यजंती सात्विका देवा, यक्ष राक्षसी राजसा, जो राजसी लोग होते हैं वो यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना, प्रेत गणों की भूत गणों की आराधना पूजा वगैरह कौन करते हैं? बोले तमोगुनी लोग करते हैं। प्रश्न उठता है ये लोग क्या किसी की भी आराधना करने पर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? क्या इनको समान फल मिलेगा? बोले नहीं, समान फल कैसे मिल सकता है? ये अज्ञानता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। यह तो मत ततो पथ, आपका मन करे जिस रास्ते पर चल पड़ो, अंत में तो बोले सब भगवान की ही पूजा है, सब भगवान के पास जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता कि सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, अंतिम गति एक ही है सबकी, फिर रास्तों पर अलग अलग साइन बोर्ड गवर्नमेंट क्यों लगाती है? भाई ये रास्ता दिल्ली जाता है, ये रास्ता बम्बई जाता है, ये रास्ता कश्मीर जाता है, ये रास्ता अमृतसर जाता है। तो अलग अलग रास्तों के लिए साइन बोर्ड क्यों मारे जाते हैं? ये दर्शाता है कि सब अपने अपने रास्ते पर जैसा जैसा चलेंगे वैसे वैसे गुणों के अधीन वो होते चले जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति कई बार इतना नीचे गिर जाता है कि वो देवताओं की भी उपासना नहीं कर पाता और हिटलर जैसे लोगों की उपासना करने लग जाता है, क्योंकि उसका प्रयोजन है संसारी लाभ। तो संसारी लाभ के चलते हमारी श्रद्धा संसार में ही भटक जाती है, या तो देवताओं के अंतर्गत या यक्ष राक्षसों के अंतर्गत या फिर भूत प्रेतों के अंतर्गत। हमने बताया था श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा सम्मान को कहते हैं, और सम्मान के साथ समर्पण तक ये श्रद्धा ऊपर उठती है, जो कि सम्मान से लेकर समर्पण तक अलग अलग स्तर की सेवाएं देखने में अर्थात जिसमें सेवा होती है। तो व्यक्ति भगवान की सेवा न करके, जो कि यहाँ लिखा था शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, हम कल इस विषय तक पहुंचे थे। फिर शास्त्रों में अन्य देवी देवताओं की आराधना के बारे में क्यों कहा जाता है? बोले एक व्यक्ति शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की, यक्ष राक्षसों की, भूत प्रेतों की, चाहे वो तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है, या वो गुणातीत है। शास्त्र तो गुणातीत की भी शिक्षा देता है। जैसे हमने देखा था शास्त्र में दो प्रकार के धर्म बताए थे, एक भागवत धर्म की शिक्षा दी थी और एक वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी थी। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत तीनों प्रकार के गुणों के लोग आ जाते हैं, जिसमें सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, जो भी जिस स्तर का है उस स्तर पर अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार शास्त्र का निर्देशन पालन करते हुए आगे बढ़ सकता है। प्रायः उसको सतोगुनी लोग स्वीकार करते हैं, रजोगुनी तमोगुनी लोग शास्त्र को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म है वो संसारी लोगों के लिए है, संसार के गुणों के अधीन रहने वाले लोगों के लिए है। भागवत धर्म भी गुणों के अधीन रहने वाले लोगों के लिए है,
लेकिन भागवत धर्म गुणातीत लोग भी पालन करते हैं, गुणों के अधीन वाले भी पालन करते हैं अगर वो अपना उद्धार चाहते हैं, और गुणातीत वाले भी पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म को गुणातीत लोग पालन करते हुए बहुत बिरले देखे जाते। वो संसार के आदर्श के लिए, संसारी लोगों को सिखाने के लिए भले पालन करें, अन्यथा वो बाध्य नहीं उसका पालन करना। तो ये बहुत रहस्य की बात है कि संसारी व्यक्ति, गुणों के अधीन रहने वाला व्यक्ति, यदि इन सभी पूजा अर्चना को, जो कि देवताओं के प्रति या यक्ष राक्षसों के प्रति या भूत प्रेतों के प्रति जो बताई गई है शास्त्रों में, अगर उसे शास्त्र से अगर पालन करता है, जबकि शास्त्र तो केवल भगवान की पूजा के लिए कह रहा था, लेकिन फिर भी अगर कोई भगवान को छोड़ करके शास्त्र के निर्देशन में यदि कोई अन्य किसी की भी आराधना करता है, लेकिन करता है वो शास्त्र के निर्देशन में, परिणाम क्या होगा? धीरे 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 उसका शुद्धिकरण होगा और वो अंततः भगवान का भक्त बन जाए। बोले शास्त्र के अनुसार पूजा करने से ये फायदा होगा, और शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करेगा, मनमाने ढंग से पूजा करेगा, तो उसको कोई विशेष फायदा नहीं होगा, फिर वो असुरी है। ध्यान दो, शास्त्र के निर्देशन में लेकर के आ गया और निर्देशन में लाकर के उन विधि विधानों का पालन कर रहा है। अब शास्त्र के निर्देशन में पालन करने वाले व्यक्ति को क्या करना होता है? बोले उसकी वहां इच्छा नहीं चलती। अब हम अपने अनुसार जो नियम कानून बना लेते हैं किसी भी पूजा का, बोले उसमें हम अपनी इच्छा चला लेते हैं और इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे आपको भूत प्रेतों की अगर आराधना करनी है, तो आपको वो आराधना के लिए रात्रि में जागरण करना पड़ेगा शमशान वगैरह पे जाकर के, तभी तो भूत सिद्ध होंगे। अब कोई व्यक्ति रात को सोचे कि नहीं मैं दिन में आराधना करूंगा इनकी, रात को सोऊंगा, तो उसकी आराधना में सिद्धि नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा उस आराधना में। उसने अपने मन के अनुसार नियम बना लिया। अब जैसे कृष्ण आराधना का कोई व्यक्ति सोचे कि मैं रात को जागरण करके आराधना करूंगा और दिन भर सोऊंगा, तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। शास्त्र कहता है कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा परम ब्रह्म भगवान को पाना है, तो अन्यथा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ये विधि आपको हर स्तर पर अपनानी होगी, चाहे आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप यक्ष राक्षसों की भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप भूत प्रेतों की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो नहीं, पूजा। भक्ति शब्द तो केवल श्री कृष्ण के लिए लगता है। इसलिए हम सभी शास्त्र के अनुसार अगर आ जाएं, याद रखो ये शास्त्रीय श्रद्धा सबका आधार है, बेस्ट है। शास्त्र के आधार पर हम इस बात को पहले ही समझ जाएं कि देवैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, जो समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का जो निचोड़ है वो भगवान को जनाना है। अब कोई कहे कि भाई हमारे पास सतोगुनी श्रद्धा तो है नहीं, तब हम भगवान की भक्ति में कैसे लगेंगे? अब भगवान की भक्ति में सतोगुनी श्रद्धा भी नहीं लगाती, सतोगुनी श्रद्धा तो देवी देवताओं की भक्ति में लगाती। और हम कैसे हैं संसार में? हम या तो सतोगुनी हैं, या रजोगुनी हैं, या तमोगुनी हैं। प्राय संसार में लोग अज्ञानता के आधार पर जीवन जीते हैं या इच्छाओं के आधार पर जीवन जीते हैं, इसलिए प्राय संसार रजोगुनी तमोगुनी लोगों से भरा हुआ है। बोले ऐसे व्यक्ति से गुणातीत भक्ति की कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि गुणातीत सेवा करे भगवान की? बोले हाँ, ऐसा व्यक्ति भी गुणातीत भक्ति कर सकता है, जिसको भगवान पहले कहकर के आ गए थे अव्यभिचारी भक्ति। बोले हमारे अंदर वो अव्यभिचारी प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसे कर पाएंगे? हम तो संसार में अनादि काल के कर्मों के मारे हुए जीव हैं, या तो सतोगुण के मारे हुए हैं, या रजोगुण के मारे हुए हैं, या तमोगुण के मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में संसार से उद्धार करने वाली भक्ति हम कैसे कर पाएंगे? पराम गति हमारी कैसे होगी?
सिद्धि हमारी कैसे होगी? जो शास्त्र में बताई गई थी, जो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति सिखाती है। शास्त्र का मूल उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति सिखाना। वहां तक कैसे पहुंचेंगे? बोले उसके लिए एक काम कर लो, आप भगवान के जो अवतारी महापुरुष होते हैं इस संसार में, उनसे श्रद्धा उधार ले लो। अब कई बार हमारी खुद की ताकत तो होती नहीं, पैसा धेला होता नहीं, ऐसी स्थिति में न मकान है, न दुकान है, न जमीन है, न जायदाद, तो क्या करें? बोले किसी से उधार लेकर के धंधा चालू कर दो। सरकार भी कई बार ऐसे लोगों के जीवन निर्वाह करने के लिए सब्सिडी देती है ना, तो भगवान क्या करते हैं? आध्यात्मिक श्रद्धा, जो दिव्य श्रद्धा है, जो परा श्रद्धा है, आपने 12वें अध्याय में पढ़ा था ना, परा श्रद्धा। इस संसार के अंदर तो सतोगुनी श्रद्धा होगी हमारे अंदर, या रजोगुनी श्रद्धा होगी, या तमोगुनी श्रद्धा होगी। भगवान कह रहे हैं ये श्रद्धा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो इस संसार से परे का विज्ञान लेकर के जो शास्त्र दिए थे, और उन शास्त्रों को जीवन जीने वाले जो प्रभुपाद जी जैसे संत लोग आते हैं, बोले उनसे आप श्रद्धा उधार ले लो। और उधारी के लिए तो उनके पास जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे रहो दादागिरी दिखाते रहो और आपको उधारी मिल जाए ऐसे। आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा उधार लेने के लिए। क्या गिरवी रखना है? बस अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा सा गिरवी रख दो बस। देखो, संसार में आपको किसी से कुछ चाहिए भी ना, तो गिरवी रखना पड़ता है। काफी कीमती चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं। लेकिन हम अगर परा श्रद्धा को पाना चाहते हैं, बोले हाँ, हर्षल सिंघानी पूछ रहे हैं ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या प्रभु जी? नहीं हो सकता। ऑनलाइन ये श्रद्धा उधार मिल सकती है, लेकिन टेम्परेरीली, बहुत थोड़े समय के लिए। अभी ऑनलाइन अगर व्यक्ति के सामने थाली रख दी जाए तो थाली देख सकता है वो, लेकिन क्या पेट भर जाएगा उसका ऑनलाइन? ऐसे कैसे पेट भर जाएगा? उसको ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा भैया। खाली देख लो दिखाने के लिए कि आइटम कितना बढ़िया है, तो ये तो आइटम दिखाने के लिए आपको बताया जा रहा है। बाकी आपको मलिदा खाना है नरसिंह प्रभु का, तो उसके लिए तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। आजकल तो लोग ऑनलाइन केक आपके फोटो भेज देते हैं, लोगों के बर्थडे ऑफर कर लेते हैं, बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन उसमें कोई आनंद थोड़ी है। जब एक दूसरे को केक खिलाया जाता है तब उसका आनंद एक वास्तव में फील होता है। बाकी तो फिर मेंटली फील होता है। हम सब मेंटली हैं एक प्रकार से। मेंटल मतलब पागल। तो वो मेंटल लेवल पर ही हम जीवन जी लेते हैं, बस उसी से हवाई किल्ले बना करके सुख पा लेते हैं। उसको सुख नहीं कहते। अब एक बच्चा है, क्यूट सा बच्चा दिखाई दे रहा है, आप उसको खिलाना चाहते हो, गोद में लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? आपको उसको ऑफलाइन जाकर के गोद में लेना पड़ेगा। उसको पकड़ के तभी तो यशोदा मैया की तरह खिला सकते हो। इसलिए ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो क्या करना है? ऐसे वैष्णवों का सानिध्य करना है। कैसे करना है? तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात होना है। सबसे पहली आवश्यकता है, आपको ये श्रद्धा तब उधार मिलेगी जब आप अपना जीवन समर्पण करोगे। और दूसरा उपाय नहीं है आसानी से। तत्विधि प्रणिपातेन, जैसे मृगरारी ने, मृगरारी को श्रद्धा कैसी मिली थी? मृगरारी को हेरिटेज में श्रद्धा अपने बाप से मिली थी, क्योंकि उसका जो बाप था वो जानवरों को ऐसा मारता था कि आधा मरा छोड़ देता था, बेचारे मार जानवर तड़पते थे। तमोगुनी व्यक्ति था अत्यधिक, अपने भोगों को लेकर के जीवन जीना। नारद जी से उसको ऐसी श्रद्धा मिली। तो ऑनलाइन मिली थी ऑफलाइन मिली थी नारद जी से? नारद जी गए थे, ऑफलाइन मिली थी। उसने समर्पण किया, अपना धनुष वगैरह सब तोड़ दिया, तब नारद जी से उन्होंने उधार ली वो श्रद्धा, और लग गए। और जैसे ही लग गए एकदम से परिवर्तन, सब कुछ बदल गया।
जैसे डाकू रत्नाकर थे, नारद जी से उनको श्रद्धा प्राप्त हुई। कैसे श्रद्धा प्राप्त हुई? ऑफलाइन मिलने से श्रद्धा प्राप्त हुई और एकदम से उनका जीवन बदल गया। वो मरा मरा शब्द कह रहे थे, राम शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उधार ले ली श्रद्धा उन्होंने। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे स्तर पर मैं ये काम करता हूं, तुम मरा मरा ही कहो। आदेश का पालन किया, आदेश का पालन किया, प्योरीफाई हो गए। इस प्रकार से जब हम भक्तों से उधार श्रद्धा ले लेते हैं, याद रखो ये श्रद्धा की तीन ही दुकान है। एक तो हम आत्मा होने के कारण हमारे अंदर भगवान की दी हुई पहले से ही स्वरूप के अनुसार श्रद्धा है, जो भक्ति में लगाती है। एक है जो संसार की संगति में आने से जो हमें गुणों से श्रद्धा प्राप्त होती है, अर्थात गुण से कर्म करते हैं, कर्म से स्वभाव बनता है और स्वभाव से श्रद्धा बनती है। तीन प्रकार की जो श्रद्धा बन जाती है। एक है जो भक्त लोगों से हम उधार ले सकते हैं, और तीसरी दुकान नहीं है। भगवान से जो श्रद्धा मिलती है वो भगवत धाम में मिल जाती है इस तरह से। और वही श्रद्धा संसार की संगति में हमने संसारी लोगों से ले ली और गुणों के अंतर्गत चले गए, हम गुण वाली श्रद्धा आ गई। एक श्रद्धा है जो भक्तों से श्रद्धा प्राप्त हो जाती। कब मिलेगी? प्रणिपात। उधार लेना है, आप कीमत तो चुका नहीं सकते। देखो भक्त कितने बड़े वरदान है, पूरे ब्रह्मांड में इस संसार से उद्धार का कोई उपाय है ही नहीं सिवाय भक्तों के सानिध्य के। और कैसे भक्तों के सानिध्य के? जो शास्त्र से शिक्षा देते हैं हमको, जो शास्त्र की श्रद्धा हमारे अंदर पैदा करते हैं, जिस श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं, जो तीन गुणों वाली जो श्रद्धा संसारी लोगों की संगति से आती है, चाहे सतोगुनी आई, रजोगुनी आई या तमोगुनी आई, उसको लौकिकी श्रद्धा कहते हैं। कौन सी श्रद्धा? लौकिकी श्रद्धा। लौकिकी मतलब लोक के अंदर प्राप्त हुई हमें, अलौकिकी मतलब इस लोक से परे अलौकिक। जो अलौकिकी श्रद्धा है वो परम गति देगी। वो कौन से माध्यम से प्राप्त होगी? केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होगी, और कोई नहीं। इसलिए वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भक्तों की संगति मिल जाती है। और विचार करो, जो भक्त बन गए हैं उनके सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उनको सोचना चाहिए, संसार के लोगों के अंदर विचारों के पास श्रद्धा ही नहीं है और हमारे पास इसका खजाना है। इस खजाने को लेकर के हमें लोगों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए श्रद्धा को? हमें एक एक व्यक्ति के पास जा जा करके, क्योंकि ये खजाना लेकर के भगवान ने हमें भेजा है, या भगवान के भक्तों ने हमें ये परंपरा के अंतर्गत ये उपकार किया है, और उन्होंने हमें श्रद्धा दे दी है, शास्त्रीय श्रद्धा दे दी है। शास्त्र का थोड़ा बहुत ABCD टूटा फूटा हमें ज्ञान आ गया है, क्या ये ज्ञान हमें दूसरों को नहीं बांटना चाहिए? बेचारे संसार में कोई जीव का निस्तार का कोई उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं है इस संसार में। इसलिए भगवान को भक्त बहुत प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है, उससे प्रिय न कोई था, न कोई है, न कोई भविष्य में होगा। जो आध्यात्मिक जगत की शास्त्र वाली उदार श्रद्धा दूसरे को देता है। दूसरे शब्दों में वो अपना गुणगान नहीं करता, किसी को प्रचार करेगा तो अपनी कथाएं नहीं सुनाएगा। हाँ, अपनी कथाएं सुना सकता है, अपनी बुराई की कथा सुना सकता है, जिससे लोग उससे ना जुड़े, लोग शास्त्र से जुड़ जाए। ऐसे महान भक्त प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी ने अपने आप को आगे नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते थे, आई एम एन ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू। अपने आप को एक बूढ़ा व्यक्ति कहते थे। कितनी विनम्रता थी प्रभुपाद जी की। और जो सारा चमत्कार प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। अपनी कथा करें, अपनी अच्छाई को नहीं। अच्छाई हमारे पास थी कहाँ? अच्छाई तो हमें उधार मिली ना। इस संसार में हम भी तो अनादिकाल से भटक रहे थे, हमारे पास अच्छाई अपनी कहाँ से आ गई? हमारे पास जो कुछ भी अच्छाई है ये हमें उधार प्राप्त हुई है गुरु वैष्णव की दया से। तो हमें भी इस अच्छाई को दूसरों को बांटने की चेष्टा करनी चाहिए। कहां से? शास्त्र के अंतर्गत से।
तो व्यक्ति का भरोसा शास्त्र में बैठाना चाहिए। कल मान लो कोई व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति भटक सकता है। अभी जैसे मैं आपके सामने भगवे कपड़े में दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन कल हो सकता है मैं व्यवहार से कुत्ता बन जाऊं। व्यवहार तो किसी को भी कुत्ता बना सकता है, गधा बना सकता है, सुअर बना सकता है। हम सभी मनुष्य शरीर में तो हैं, लेकिन मनुष्य शरीर वालों को ही तो कहा जाता है, अरे तू तो कुत्ता बन गया, अरे तुम तो गधा है, तुम तो सुअर जैसे काम कर रहा है, तुम तो देवताओं जैसे काम कर। क्या कुत्ते को कभी कहते तू महाकुत्ता बन गया या तो महागधा बन गया? नहीं, कुत्ता तो कुत्ता पहले से ही बना हुआ, उसको नीचे नहीं गिरना होता। मनुष्य शरीर नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी गिर सकता है। यदि मैं अपने से किसी व्यक्ति को कनेक्ट करता हूँ और कल में अगर बाई चांस मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार अगर कुत्ता बन गया, तो फिर लोग भटक जाएंगे, लोग सोचेंगे देखो तो प्रभु जी गए, अब हमें भी गिरना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं इस रास्ते पर चलने से। नहीं, आप जब इस गीता को पढ़ लेंगे, शास्त्र को पढ़ लेंगे, तो आपको ये बात समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, और फिर हम कभी भटकेंगे नहीं। हमारे अंदर शास्त्रीय श्रद्धा उदय हो जाएगी। इसलिए जिस व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर है और जिसको शास्त्र का थोड़ा बहुत भी पता चल गया है, उसके हृदय में बहुत दुख होना चाहिए अगर वो प्रचार प्रसार नहीं करता। इसलिए पकड़ पकड़ करके लेकर के बैठ जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जैसे वसुधा माता है, वो पकड़ पकड़ के माताओं को बैठ जाते हैं, और जब तक दूसरी माता मंगल आरती तक नहीं आ जाती तब तक उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, उनको लेकर के ही आ जाते हैं। अच्छी बात है, ऐसे प्रचार करना चाहिए। जैसे हर्षिता माता है, अंशिका माता है, प्रीति माता है, प्रीति मिश्रा माता हमारी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। जगह जगह किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो पूरा मैदान साफ ही कर देते हैं। इतने कथाएं सुनाएंगे, उनको बहुत अच्छी कथाएं याद रहती हैं। अच्छी बात है, ऐसे प्रचार करना चाहिए सभी को। प्रचार करना बहुत जरूरी है। और बेस्ट क्या है प्रचार में भी, हम पूरी की पूरी किताब ही थमा दें किसी को, क्योंकि इसी के अंदर तो श्रद्धा पैदा करनी है। इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कितने महान भक्त होते हैं। हम बैठे हुए खाली किताब लेकर के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाएं, आने जाने वाले व्यक्ति को चेष्टा करें, लेकिन हम करेंगे क्यों? जब मेरे से ही नहीं होता तो आप कैसे करेंगे मेरे कहने पर? लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, ये भगवान का कहना है। हम सबको इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करने की चेष्टा करनी पड़ेगी कि हम सब चेष्टा करें, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके हम शास्त्र के रेफरेंस से स्वयं बोलें, और शास्त्र दूसरे व्यक्ति को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मिलेंगे तो मिलने के साथ उससे भीख मांगो। क्या भीख मांगो? भैया एक तो तू नाम जपना चल, क्योंकि शास्त्र में नाम के लिए कोई विधि विधान नहीं दिया गया। खाईते सुईते उठीते बैसीते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। ये गुणातीत उदार श्रद्धा दे दी आपने। लिफ्ट में भी आप चल रहे हैं तो इतनी सी देर में आपने सीधा जाकर के बोलना है, भैया तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, एक काम करो, नाम जपना चालू करो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में कृष्ण का अवतार हुआ, बस नाम के लिए भीख मांगी। महाप्रभु ने यही तो सिखाया। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञा भाई मांगी यही भिक्षा। क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तुम श्रद्धालु लोगों के पास जाना, देखो महाप्रभु ने ये सिखाया, तुम भीख मांग लेना। इसलिए प्रचार करने वाले व्यक्ति को ये बहुत आवश्यक है। संसार में अनंत काल से लोग भटक रहे हैं कुत्ते बिल्ली की वृत्तियों में, भोगों की वृत्तियों में। हमें अगर ये सौभाग्य मिला है गुरु वैष्णवों की दया से, हमने इस परंपरा को, इस लाइनेज को आगे बढ़ाना चाहिए।
और जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस मनुष्य शरीर को आकर के कि भाई मैं किसी और को कैसे इसमें जोड़ दूं, शास्त्र के अंतर्गत कैसे किसी को लेकर के आ जाऊं। और वो भी सबसे बड़ा काम क्या है, नाम जपने लगा दो बस उसको। शास्त्र में कोई बहुत बड़ा ऐसा रहस्य नहीं है कि शास्त्र पढ़ने के बाद उसको बहुत ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसके दिमाग में बैठेगा, नहीं। शास्त्र का सारा एसेंस, सारा सार है, उसको हाथ जोड़ करके नाम जप करने के लिए। और उसमें कोई विधान नहीं, कोई नहीं उठ रहा है कोई बात नहीं, सुबह उठ रहा है अच्छी बात है, नहीं उठ रहा है कोई बात नहीं, खाईते शुईते उठीते बैठीते यथा तथा नाम ले देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, उसको नाम जप मिला। अब लेकिन आज आपके कहने पर तो वो लग गया, कल कौन बताएगा उसको, कल तक तो आपकी बात को भूल जाएगा वो। इसलिए एक और भीख मांगो उससे। क्या भीख मांगो, उसको कोई किताब दे दो, उसको अगर नहीं खरीद रहा है तो गिफ्ट दे दो उसको। और आपका घाटा नहीं होगा गिफ्ट देने में भी, भगवान आपको कहीं ना कहीं से पैसा दिला देंगे, चिंता मत। आप पकड़ो, थोड़ी श्रद्धा देख रहे हो, उसको गिफ्ट पकड़ा दो। एक महाराज आए थे हमारे पास, एमटेक किया हुआ था उन्होंने, और वो सन्यासी थे, और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारे पास आए थे। रोज सुबह सुबह एक ब्रह्मचारी बैग कंधे पर लटका करके वो निकल जाते थे, भोजन वगैरह मंगल आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद, जैसे हम लोग सब कुछ करने के बाद बढ़िया बिस्तर लगाते और फिर सो जाते हैं 9 बजे। बोले अब 9 बजे तक बोले सब काम हो गया, अब थोड़ा सा विश्राम करना पड़ेगा, कितना 4 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ेगी, तब जाकर के थोड़ा छाती को ठंडक पहुंचेगी, हृदय ठंडा होगा। मैंने उनको देखा, जैसे लगता है जैसे बहुत बड़ा हल चला दिया हमने। वो 9 बजे कथा करने के बाद 4 4 घंटे कथा करने के बाद और फिर प्रसाद लेकर के बैग लटका अकेले निकल जाते थे बेचारे। और आईआईटी से एमटेक किया था उन्होंने, और छोटी छोटी 10 10 रुपए की 20 20 रुपए की पुस्तकें थी उनके पास। उन पुस्तकों को ले जाकर के एक एक दुकान पे चले जाते थे, और दुकानदार को जाकर के बातचीत करते थे, कहते थे ये पुस्तक ले लो भैया तुम्हारा भला हो जाएगा। क्योंकि उधार श्रद्धा दे रहे हैं, सीधी सीधी घर से अपना, देखो साधु लोग घर पे जाके श्रद्धा दे रहे हैं हाँ, भला करना चाहते हैं। और वो कई बार नहीं लेता था, पूछता था कितने की दी है, तो बोले ज्यादा नहीं 10 20 रुपए की बस, उतना भी लोगों से नहीं निकलता है। 100 रुपया किलो की दाल खा करके गटर में निकाल देंगे सुबह में, लेकिन 10 20 रुपए की पुस्तक जो धाम में ले जाने वाले वो नहीं ग्रहण करेंगे। उन्होंने ले जाकर के पुस्तक दिया, नहीं ले रहा, एक काम कर मेरी ओर से रख लेंगे, पढ़ लेना बस, मेरी हाथ जोड़ के। ऐसा करते थे वो। और कोई कोई व्यक्ति ज्यादा श्रद्धालु होता था, वो कई पुस्तकों का पैसा दे देता था उनको। इसलिए आपको घाटा नहीं होगा, और आपको भगवान देख रहे हैं, चिंता मत करो। कोई भी व्यक्ति के अंदर थोड़ी श्रद्धा देखो, उसको पकड़ा दो, बड़ी पुस्तक नहीं पकड़ा सकते, छोटी पुस्तक दे दो, उसका नंबर ले लो और उसको फॉलो अप कर लो। क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। कल आप अगर पुस्तक दे के आए होंगे उसको, तो दूसरे दिन आपके उपदेश को भूलेगा नहीं वो, उसको निवेदन करना, 5 मिनट के लिए रोज पढ़ना है इसको। पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको भगवान के नाम की महिमा को उपदेश उसको मिल ही जाएगा। इसलिए केवल माला नहीं पकड़ाने का, माला पकड़ा दोगे तो सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी भावनाओं से भक्ति करने लग जाएगा। उपदेश भी देने का, शास्त्रीय श्रद्धा पैदा करने का, और शास्त्रीय श्रद्धा के लिए उसको शास्त्र पकड़ा देने का। जितना जरूरी शास्त्र है उतना ही जरूरी नाम है, जितना जरूरी नाम है उतना ही जरूरी शास्त्र है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को शास्त्र के अधीन वाली, व्हाट इफ दे से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्रभु जी कोई बात नहीं, ना भी अंडरस्टैंड करें तो भी उनको शास्त्र पकड़ा दो, शास्त्र को छुएंगे तो सही, खोपड़ी में नहीं घुस रहा है लेकिन छू तो रहे, छूने से ही उनको संस्कार पड़ जाए, आगे के जन्मों में वो जरूर उनको लाभान्वित करे। थोड़ा हमें धैर्य धारण करना चाहिए। हम सोचते हैं कि बस 1 घंटे में वो सिद्ध भक्त बन जाए, नहीं बनेगा, जन्म भी लग जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हमने शास्त्र दे दिया उसको, शास्त्र को रोज छू रहा है,
छूने मात्र से उसकी प्योरिफिकेशन चालू हो जाएगी। इसलिए हम सभी को चेष्टा करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को, जिसको सौभाग्य मिल गया है स्वयं उधार श्रद्धा लेने का, उसका भी कर्तव्य बनता है कि आगे चल करके दूसरों को भी श्रद्धा को उधार दे, जिससे दूसरे जीव विश्व संसार में भटक रहे बेचारे को लग जाए। तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि वो व्यक्ति भगवान के भक्तों की संगति को सौभाग्य प्राप्त करे। जो सतोगुणी श्रद्धा वाला है, रजोगुणी श्रद्धा वाला है या तमोगुणी श्रद्धा वाला है, जो क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के देवी देवताओं की आराधना करते हैं। तो याद रखो, भगवान विष्णु की आराधना सतोगुण के अंदर नहीं आती, देवी देवताओं की आराधना सतोगुण के अंदर आती है। देवी देवताओं की आराधना सत्वगुण के अंदर आती है, भगवान की आराधना गुणातीत आराधना है। लेकिन बहुत सारे लोग शास्त्र के अनुसार इस गुणातीत आराधना को ना करके पंचोपासना करते समय विष्णु आराधना करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो निराकारवादी होते हैं। वो भगवान की आराधना भगवान को भगवान मान करके नहीं करते, वो भगवान के रूप को एक भगवान के निराकार स्वरूप का एक माया के अंतर्गत सात्विक रूप मान करके उसकी आराधना करते और सोचते हैं आगे चल करके हमें इस रूप से कोई लेना देना नहीं है, भगवान निराकार की ओर जाने के लिए शुरुआत में जस्ट इनका सहारा लेना है। और वो इस प्रकार से पंचोपासना में लग जाते हैं। वो लोग सोचते हैं जैसे नाव में अब हम चढ़े, किनारे पहुंच गए, अब नाव को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अब नाव का काम हो गया हमारा, तो नाव को छोड़ देते हैं। जैसे हम सब लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे, कई बार, कई महीने पहले भी की होगी, किसी किसी व्यक्ति ने, किसी किसी ने 2-4 दिन पहले की होगी। अब क्या हम ट्रेन की याद करते हैं या ट्रेन की पूजा करते हैं या ट्रेन की उस सीट का ध्यान रखते हैं जिस सीट पर हम बैठ के आए थे? बोले पहुंच गए अब हम सहारनपुर, अब हमें सीट छोड़ देनी है, अब कोई टेंशन नहीं, उस सीट पर जो बैठे बैठे, नहीं बैठे नहीं बैठे, कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही ये लोग शुरुआत में तो जैसे हम सीट का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई व्यक्ति पैर भी नहीं रखते जरा सा भी, इसी तरह से हम लोग कई बार ध्यान करते हैं, विष्णु आराधना करते हुए लोग देखे जाते हैं, लेकिन इनकी भावना क्या होती है, निराकार में लीन हो जाएंगे तो ये साकार उपासना छोड़ देंगे, फिर इससे कोई लेना देना नहीं। ये लोग भक्त नहीं होते। सच्चे भक्त तो वही माने जाते हैं जो भगवान को भगवान मान करके आराधना करते। बहुत रहस्य की बात है और ये केवल शास्त्र से सीखने को मिले। इसलिए जो सामान्यतया लोग हैं, ये लोग तो किसी को भी भगवान मान लेते हैं कई बार, और भगवान को भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए इस प्रकार से इनकी उपासना में और भगवान की आराधना जो शास्त्र से कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है। आप 5वें-6वें श्लोक में कितने रहस्य की बात बता रहे हैं भगवान। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंबा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम अचेतसा माम चैवांतम शरीरस्थम तान विद्या आसुरन आसुरनी आसुरन निश्चय। भगवान कह रहे हैं दूसरे लोग हैं अर्जुन जो पक्के असुर हैं, चाहे ये पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं, फिर भी अर्जुन इनको तुम असुर ही मानना। कौन से लोग हैं दूसरे वाले? अब देखो, प्राय सतोगुनी लोग होते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, जो किसी न किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, और जब भक्तों के द्वारा उनको शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है तो तुरंत भगवान की भक्ति पकड़ लेते होंगे। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई दुर्गा की उपासना करता होगा, पहले कोई गणेश जी की उपासना करता होगा, कोई सूर्य उपासना करता होगा, कोई काली उपासना करता होगा। जैसे ही किसी भक्त ने आपको 2-4 बातें समझाई, एकदम से आपने पकड़ लिया कृष्ण भक्ति को। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये भक्तों की संगति में ऐसे सतुगुनी उपासक जो देवी देवताओं की आराधना करते हुए देखे जाते हैं, ये बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इसलिए ये कैटेगरी के लोग कई बार बड़ी जल्दी दया के पात्र बन जाते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं
दूसरे लोग कैसे होते हैं? बोले जो लोग दम्भ, दम्भ मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हमने पहले ही बोल दिया था दम्भ कई बार पहले आ चुका है। दम्भ मतलब है धार्मिक नहीं, लेकिन धार्मिक दिखाने के लिए धर्म का आचरण कर रहे हैं, दिखाने के लिए। जैसे मैं साधु नहीं हूं, लेकिन साधु का वेश मैंने दिखाने के लिए आचरण कर रहा हूं, जैसे कि मुझे बढ़िया रोटी मिल जाए सब जगह, जहां जाऊं वहां नौकरी ना करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति को दम्भी कहा जाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं मेरे को। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार, कौन से? दूसरे अहंकार, अहंकार मतलब जिनके अंदर सम्मान की भूख है, अहंकार संयुक्ता, इस प्रकार से जो लोग घिरे रहते हैं अहंकार से अभिभूत अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, अशास्त्र विहितम, अर्थात अ मतलब जिसमें शास्त्र न आए, अशास्त्र विहितम अर्थात शास्त्र विरुद्ध क्या करते? घोरम तप्यन्ते, कठोर तपस्या। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी कठोर तपस्या करते हैं कि चारों तरफ से अपने आप को कंडों के द्वारा ढेर लगा करके और आग लगा देंगे और बीच में तपेंगे। कठोर तप, इतना तो हम सीधे सूर्य की गर्मी हमसे सहन नहीं होती। और कई बार आपको दिखाई देंगे ऐसे लोग गर्मी के दिनों में सूरज के अंदर बैठ करके नीचे तपती रेत पर बैठ करके चारों तरफ 5-6 कंडे रख देंगे और उसमें आग लगा करके धुआं निकलना चालू हो जाएगा और उसके बीच में बैठ करके जब करते हुए दिखाई देंगे। वो किस लिए ऐसा जब कर रहे हैं? बोले दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं कितना बड़ा साधु हूँ। ये है दम्भ या कोरा सम्मान पाने के लिए। अगर हम इन शास्त्रों की बातों को नहीं जानेंगे ना तो हम इनके चक्कर में पड़ जाएंगे और सारा संसार ऐसे लोगों का सम्मान करता है। सब लोग सोचते हैं देखो ये सर्दी में बेचारे नंगे रहते हैं, कितने कठोर व्रत, कितना तपस्या, ओ कितनी तपस्या। ये तपस्या नहीं है। बोले इन्होंने अपने दम्भ के अनुसार दिखावा करने के लिए अपने, इनको आदेश नहीं मिला, शास्त्र ने नहीं कहा, न गुरु ने कहा, न साधु ने कहा, खुद से ही सोच लिया मेरे को अब केवल सूखी रोटी खानी है पानी के साथ। बोले ये खतरनाक है। आप क्या करना चाह रहे हो ऐसा करके? उससे अच्छा हाथ जोड़ करके पूछ लो भैया मुझे क्या करना है, शास्त्र क्या कह रहा है। बोले अशास्त्र विहितम घोरम, चारों तरफ से तपस्या करने के लिए कंडे लगा दिए, धुआं जल रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा खड़ेश्वरी महाराज हैं। ये कौन से महाराज है खड़ेश्वरी? क्या करते? बोले खड़े ही रहते हैं, सोते ही नहीं, खड़े ही रहते हैं। सोते भी है तो कई बार खड़े खड़े दीवार से खोपड़ी लगा के सो जाते हैं, बाकी खड़े ही रहते हैं। परिणाम क्या हो रहा है? उनके पैर सूज जाते हैं। और मैंने एक खड़ेश्वरी व्यक्ति के दर्शन करने के लिए, सब जा रहे थे तो बीमारी का इलाज करता था, तो मेरे को भी मेरे घर वाले लेके चल तेरा डायबिटीज का इलाज करा के लाते हैं। उनके आशीर्वाद से सब हो जाता है। मेरा तो ठीक नहीं हुआ, पता नहीं किसी और का ठीक हुआ नहीं हुआ, 2-4 लेके गया था मैं, किसी का भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन खड़ेश्वरी महाराज के पैर सूजे पड़े थे और खड़े हैं और झूला जैसा लगा रखा है, उस झूले पर ऐसे टिक जाते हैं, आगे का ऊपर का एरिया खड़ा करते हैं। और अब क्या पता, सब चीजें मलमूत्र का त्याग भी खड़े खड़े ही करते होंगे। हालांकि आजकल तो कल्चर ही खड़े होने करके खो करके करने का आ गया है, बड़ा खतरनाक है। क्या किया जाए? तो ऐसे खड़ेश्वरी भगवान को कष्ट दे रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान यहाँ कह रहे हैं अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते। पता है आपको? आपको पता नहीं होगा ये सब रहस्यों की बात, मैंने काफी रिसर्च की है इन सब चीजों पर। लोग कील लगा करके, कील पर बैठ करके जो है आराधना करते हैं। अब बताओ, पहले लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता था, जबरदस्ती सूली पर चढ़ करके कष्ट उठाने का चेष्टा करने, कैसी मूर्खता है। नए नए तौर तरीके लोग अपना लेते हैं अपने आप को कष्ट देने के। अब कितना जघन्य है तपस्या ऐसी करना जिसमें हिरण्यकश्यपु 36,000 वर्ष तक एक टांग पर खड़ा नहीं रहा, एक टांग के एक पंजे पर भी खड़ा नहीं रहा, पंजे के एक 5 उंगलियों पर भी नहीं, एक अंगूठे पर खड़ा रहा। और कैसी तपस्या किया! ऐसा
आग निकलने लगी उसकी जटाओं से कि पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और सारे देवता लोग देवलोक को छोड़ करके भाग गए। अब कई बार जैसे आप देखेंगे तो उत्तराखंड थोड़ा ठंडा इलाका है, ज्यादा गर्मी दिल्ली साइड में होती है तो लोग उत्तराखंड की ओर भागते हैं। अब ऐसी गर्मी बढ़ेगी उत्तराखंड की ओर भाग जाए, तब क्या होगा? ऐसा स्थिति देवलोक में हो रहा था। देवलोकवासी ब्रह्मलोक को पहुंच गए, बोले महाराज अभी आपके लोक का चलने का नंबर आ गया। इतना खतरनाक वो आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। लेकिन किस लिए कर रहा था? अहंकार, स्वयं भगवान बनना चाहता था। कितना खतरनाक है ये। भगवान कह रहे हैं कठोर तपस्या और व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान भी कष्ट पाते हैं। अब कोई सोचे अरे भगवान भी सुख दुख के अंदर आ जाते हैं क्या? भगवान को भी कष्ट पहुंचाते हैं ये? भगवान कैसे कष्ट पाते हैं? बोले भगवान ऐसे कष्ट नहीं पाते जैसे हम कष्ट पाते हैं। अगर भगवान ऐसे कष्ट पाने लग गए तो फिर तो भगवान किसी दूसरे का कष्ट कैसे हरण करेंगे? भगवान कष्ट इस बात को लेकर के पाते हैं कि भगवान देखते हैं अरे मैंने इसको इतना बढ़िया मनुष्य शरीर दिया था इस गधे को, और ये मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहा है। देखो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। इतना मैंने कष्ट देने के लिए थोड़ी इन लोगों को ये व्रत उपाय वगैरह बताए। मैंने तो बड़ी सरलता से मेरी प्राप्ति का उपाय बता दिया है, और ये उसको न पार करके ये काम और अहंकार से युक्त होकर के काम राग बलान्विता। और देखो ये भगवान की कैसी दया है, कितने दयालु है भगवान। बोले भगवान इसे मिटाते क्यों नहीं? बोले भगवान नहीं मिटाते, भगवान उल्टी सहायता करते हैं। बलान्विता, बोले ये जो बल मिलता है ना इनको ये सब करने के लिए, कहां से मिलता है? ये भी भगवान ही देते। आपने देखा होगा एक भक्त की जब इच्छा होती है ना कि मेरे को प्रभु आपके पास जाना है, आपके पास आना है, तो भगवान सहायता करते हैं। और क्या करते हैं? वो एक जन्म में पूरी नहीं कर पाता तो दूसरा जन्म उसको देते हैं। कहाँ देते हैं दूसरा जन्म? भक्तों के घर में जन्म देते हैं, जिससे उसको आगे भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। तो एक व्यक्ति है जो भगवान के पास आना चाहता है तो भगवान क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं और भक्तों के यहाँ जन्म दे देते हैं। उसको ऐसा बल मिलता है वहां से। दूसरी ओर जो असुर बनना चाहता है, जो अपने काम की तृप्ति करना चाहता है, जो अपने राग की तृप्ति करना चाहता है, आसक्ति की तृप्ति करना चाहता है, अपने दिखावे की तृप्ति करना चाहता है, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता है, भगवान उसकी भी सहायता करते हैं। जा तुम एक काम करो, तुम भक्तों के घर में रह करके तो तुम्हारे अंदर ये सब कम हो जाएगा, तुम्हें तो ये बढ़ाना है। एक काम करो, मैं तुम्हें असुरों के घर में जन्म दे देता हूँ और वहां तुम पैदाइशी महा असुर बन जाओगे फिर। इसलिए प्राय आप देखेंगे बहुत सारे असुरों के कुल में जो जन्म लेने वाले पुत्र होते हैं वो प्राय असुर होते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर असुरों डाकू के घर में महा डाकू पैदा होता है, क्योंकि बचपन से ही उसको ट्रेनिंग मिल जाती है सब चीजों की। तो कौन उनको ऐसी सुविधा दे रहा है? ये भगवान सुविधा देते हैं उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए। तू ऐसे मरना चाहते तो मर भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो कुछ भी आराधना करते हैं, जो कुछ भी कष्ट उठाते हैं, यहाँ तक कि पंचभूतों से बने इस शरीर को कर्षयतः कर्षयन्तः कष्ट देते हैं। शरीरस्थम, शरीर के अंदर भगवान को भी, और शरीर जिनसे बना है भूतग्राम, भूतग्राम मतलब पंचभूतों से, इन सबको कष्ट में डालते हैं। जैसे वृकासुर था, वृकासुर शिव जी की आराधना कर रहा है। अब शिव जी ने कहीं ऐसा नियम में नहीं लिखा कि तुम इस प्रकार से मांस चढ़ा करके आराधना करो। उसने अपने आप में अपना नियम बना लिया कि मेरे हिसाब से एक काम करता हूं। और देखो इनके अंदर ये प्रबलता थी, बल था, किसका? काम का बल था। काम इतना प्रबल है उसका, इतना काम के कारण जल रहा है कि उसको अपने मांस को जलाने में भी चिंता नहीं कर रहा है। संसार में लोग इतना गधा मजूरी कैसे कर लेते हैं? इतना पसीना क्यों बहा देते हैं? पैसे के चलते। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? इच्छाओं के चलते। काम का बल इतना ज्यादा है। इतनी प्रबल इच्छा हमारे अंदर भगवान को पाने की नहीं है जितनी प्रबल इच्छा इंद्रिय तृप्ति की लोगों की है।
इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर किसी को बोल दिया जाए ना, तेरे को रेलवे स्टेशन पे सुबह 3:30 बजे आना है और फोकट में तेरे को 500 रुपया लेना है बस, और चले जाना, 10 किलोमीटर दूर चल करके जाएगा वो 500 रुपया लेने के लिए सुबह 3:30 बजे। और किसी को 4:30 बजे मंगल आरती को लाया जाए तो नहीं आएगा। मंगल आरती की प्रबलता उसके हृदय में नहीं है, अभी मंगल आरती के प्रति राग नहीं है, नाम के प्रति राग नहीं है, उसको पता है नाम से क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दूसरी ओर पैसे से क्या मिलते हैं, बोले पैसे से तो भोग मिलेंगे, इसलिए भोगों को पाने के लिए वो व्यक्ति इतना पसीना बहाता है, कष्ट उठाता है। हम सभी देखा जाए तो बृकासुर से कम नहीं है, अपने मांस को जला रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं एक प्रकार से भोगों के लिए। ऐसा ही भोगी व्यक्ति बृकासुर था। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ओ हो, कितनी तपस्या, कितना समर्पण, आज तक कोई भगवान शंकर का ऐसा भक्त नहीं बना होगा जितना इसने समर्पण किया। अपनी छुरी से मांस को काट काट करके डाल रहा है। शिव जी कोई प्रसन्न नहीं हुए, शिव जी उल्टे कष्ट पा रहे थे। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति मरने जाए तो क्या करेंगे आप उसको, अरे यार क्यों मर रहा है, तू बता ना क्या चाहिए तेरे को, मरता क्यों है, तेरे लिए जो बोलोगे वो कर देंगे यार, मरो मत। कोई व्यक्ति दया दिखाता है, शिव जी ने इसी प्रकार से दया दिखाई। और जाकर के शिव जी ने कहे, भागवत में वर्णन आता है ऐसा श्लोक का, शिव जी कहते भैया मैं तो पानी और बेलपत्र से संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम इतना चर्बी मांस क्यों चढ़ा रहा है काट काट करके, वरदान मांग ले जो चाहिए तेरे को। तो बोला कि आप एक काम करो, देख देख करके शिव जी की ओर घूर करके देख रहा था, और साथ में गौरी माता भी थी, उनको भी देख रहा था, और पहले से ही उसके दिमाग में तो बात बैठी हुई थी, भोगी था, काम राग बलान्विता था। बोले आप एक काम करो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका सिर फट जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी ने वरदान दे दिया, ये सोच के बड़ा परम भक्त है भाई, मांस चढ़ा रहा है। बाद में शिव जी को बड़ा झटका लगा, जैसे ही शिव जी की ओर आगे बढ़ा वो बोले अरे क्या कर रहे हो तुम, बोले मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा। उन्हीं के सिर पे हाथ रखने चला है जहां से वरदान प्राप्त किया है। बोले क्यों, बोले आप ये गौरी माता को लेकर के घूम रहे हो, ये तो मेरे भोग के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, भगवान कहते हैं ये पूजा करते हुए देखे भी जाए तुम इनको असुर ही मानना, ये घोर असुर होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं सोचना कि पूजा करने वाले असुर नहीं होते, पूजा करने वाले लोग भी अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से युक्त होकर के, काम राग के बल से बलवान होकर के, कर्षयंत शरीरस्थम कष्ट देते हैं शरीर को और शरीर के अंदर भगवान को। और इस प्रकार से ये निश्चित रूप से असुर हैं, पक्के असुर हैं, इनको समझना अर्जुन। इसके पश्चात भगवान ने 3 गुणों से युक्त क्या क्या चीजें विशेष रूप से होती हैं जिनका कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको भगवान यहाँ बता रहे हैं 7वें श्लोक में। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस्तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। अर्जुन तुम सुन लो इन बातों को अच्छी तरह से। कौन सी बातों को, बोले 4 बातें। कौन सी 4 बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, ये भोजन को लेकर के भगवान बोल रहे हैं। श्रद्धा देखो, श्रद्धा का विभाजन चल रहा है, श्रद्धा का विभाग चल रहा है, देखा जाए तो टॉपिक वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बोले ये सब चीजें श्रद्धा को प्रभावित करती हैं। कौन सी, मुख्य रूप से 4। कौन सी, आहार, सबसे पहले आहारस्त्वपि सर्वस्य, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। त्रिविधो भवति प्रिय, प्रिय मतलब हर व्यक्ति को भोजन तो बहुत अच्छा लगता है, बोले वो भी 3 प्रकार का होता है। और क्या क्या 3 प्रकार का होता है, यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों को विषय में तुम मुझसे सुनो। यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु, इसके भेद को भी अर्जुन तुम अच्छी तरह से समझ लो। ये 4 शिक्षाएं भगवान श्रद्धा को लेकर के स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इसको हम कल से आगे देखेंगे।
कि सतोगुनी भोजन, रजोगुनी भोजन, तमोगुनी भोजन क्या होता है, सतोगुनी यज्ञ, रजोगुनी यज्ञ, तमोगुनी यज्ञ क्या होता है, सतोगुनी तपस्या, रजोगुनी तपस्या, तमोगुनी तपस्या क्या होता है, सतोगुनी दान, रजोगुनी दान और तमोगुनी दान क्या होता है। इसको विस्तार से सीखेंगे और फिर इससे हमारी श्रद्धा कैसे प्रभावित होती है, ये सब चीजें हम विस्तार से सीखेंगे। इसको सीखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के आज हमें ये विशेष रूप से सिखाया गया कि किसी भी हालत में हमने देवताओं के उपासक जो संसार में जीव भटक रहे बेचारे, उनको सतोगुनी मानते हुए, चाहे वो शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं या शास्त्र को बिना अनुसार कर रहे हैं, उनको हमने शास्त्र की श्रद्धा देनी चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा देनी चाहिए। तब दे पाएंगे जब हम स्वयं अपने आप में प्राप्त करेंगे। हमें वैष्णवों से जाकर के प्रणिपात होकर के, परिप्रश्न होकर के, सेवा दे करके उनसे शास्त्रीय श्रद्धा उधार लेनी चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना सिखाती है, जो कि गुणातीत आराधना है, जो कि अव्यभिचारी भक्ति है। बिना शास्त्र की आराधना के कृष्ण आराधना, वो फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाएगी, गुणों के अंदर वाली भक्ति हो जाएगी, गुणातीत भक्ति नहीं होगी। वो श्रद्धा का आधार शास्त्र नहीं रहेगा, वो श्रद्धा का आधार हमारा अपना मन रहेगा, जिसमें हम सतोगुनी इच्छा के कारण, रजोगुनी इच्छा के कारण या तमोगुनी इच्छा के कारण कार्य करते हुए नजर आएंगे। सतोगुनी इच्छा वाले लोग फिर भी कंसिडरेबल हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो नियमों का पालन करते हैं। लेकिन रजोगुनी अर्थात काम है, उनके अंदर आसक्ति है या दंभ है या अहंकार है, ऐसे लोग रजोगुनी तमोगुनी होकर के जो किसी भी देवी देवता की भी आराधना करते हैं, भगवान ने कहा इनको तुम असुर ही मानना, ये लोग पक्के असुर हैं, इनको देखा देखी तुम भटक मत जाना। जैसे हनुमान जी कालनेमी को देख करके थोड़ा टेंशन में आ गए, ये भी कीर्तन कर रहा है। ऐसे कीर्तन करने वाले मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को देख करके हमें पहले सोचना चाहिए कि इस कीर्तन के पीछे कोई इच्छाएं हैं क्या, इनकी डोनेशन इकट्ठा करने की इच्छाएं हैं क्या इनकी, या इनको गोरी चमड़ी के साथ शादी करने की इच्छा है क्या इनकी, काम है क्या इनके अंदर, दम्भ है क्या, अहंकार है क्या। ये लोग इस आराधना से आराधना कर रहे हैं इन सब सोच के साथ, निश्चित रूप से पक्के असुर हैं, जिन्होंने शास्त्र को छोड़ दिया है। शास्त्र को प्राप्त करके जो लोग चलते हैं, वो चाहे फिर भूतों की आराधना करें, यक्ष राक्षसों की आराधना करें, देवी देवताओं की आराधना करें, तो भी वो भगवान के अधिकारी बन जाते हैं भक्ति करने के, भक्तों के सानिध्य में आने से। लेकिन जो शास्त्र को त्याग करके किसी की भी आराधना करता है, वो देखा जाता है जिसमें कि 4 लक्ष्य देखे जाते हैं, और तपस्या ही करता हुआ क्यों न देखा जाए, क्योंकि हम तो तपस्या के अनुसार देखते हैं ना। कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार सिंपल बैठ के एसी में आराम से नाम जप रहा है, और एक व्यक्ति तपते हुए नाम जप रहा है, तो हमको लगता है तपते हुए नाम जपने वाला ये बहुत विशेष है। विशेष नहीं, वो असुर है क्योंकि वो शास्त्र के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान ने यहाँ पर बताया। हमें समझ करके ऐसे लोगों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे लोग गोवर्धन में आ जाते हैं, वास करते हैं, धाम में वास करते हैं, और ऐसे टाटधारी लोगों को देख देख करके उनके पीछे भागने लग जाते हैं, धोनी वाले लोगों के पीछे भागने लग जाते हैं, सुट्टे वाले लोगों के पीछे भागने लग जाते हैं, और बेचारे मच्छरों में कहीं भी बैठे रहते, पड़े रहते हैं, और सोचते थे कोई ये कितनी तपस्या कर रहे, कितना समर्पण है इनका। उनका कोई समर्पण नहीं, उनका समर्पण केवल अपने मन के प्रति है, वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। समर्पण तो उस व्यक्ति का है जो आज्ञा पालन करते हुए जीवन जीता है। ठीक है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।